On 1st January 2001, Sam Company Limited agreed to purchase USD 20,000 from JT Bank in future on 31 दिसंबर 2001 for a rate equal to 68 पर USD। 1 जनवरी को जो सैम कंपनी लिमिटेड है वो एक जो दूसरी कंपनी है जेटी बैंक उससे कहती है कि मैं आपसे ठीक 12 महीने बाद यानी 31 दिसंबर 2001 को $20,000 ले लूँ, खरीदूंगी, परचेज़ कर लूँगी, लेकिन उसके बदले में $1 के बदले में आपको उस दिन सिर्फ 68 रुपये ही दूंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी $20,000 आपसे लूँगी और $1 के बदले उस दिन यानी 12 महीने बाद मैं आपसे 12 महीने बाद आपको 68 रुपये दूँगी। और कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसे कोई जो है वो पैसा कुछ पे नहीं किया हुआ है। जो सैम कंपनी लिमिटेड है वो इंडिया की लिस्टेड कंपनी है और अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्वार्टरली बेसिस पे बनाती है। हर एक क्वार्टर पे अपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाती है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट एज लेड आउट इन इंडिया 109 यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एंट्रीज फॉर ईच क्वार्टर एंड डेट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल परचेज ऑफ यूएसडी। आपको हर क्वार्टर की एंट्री जो है इसमें रिकॉर्ड करनी है जब तक कि यूएसडी परचेज नहीं करी जाती है। तो इसमें कितने कितने क्वार्टर आएंगे ये बताओ। एक तो आपका 31 मार्च को तो आपका फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा, उसके बाद आपका जून आएगा, है ना, मार्च अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके ये क्वार्टर आएंगे आपके। और देखो हर क्वार्टर पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका जो पहला क्वार्टर है ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, क्वार्टर है, ठीक है। आपको जो डेरिवेटिव जो एम्बेडेड डेरिवेटिव वाला जो होता था उसमें आपको रेट दिए होते थे कि ये स्पॉट रेट है, एक्स फॉरवर्ड रेट है, तो हमें समझना होता था कि हमें गेन हो रहा है कि लॉस। यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया कि इस क्वार्टर में आपको इतना का लॉस हो जाएगा जब आप नापोगे तो एक्सचेंज रेट देखोगे तो, और इस क्वार्टर में यानी अगले क्वार्टर में आपको इतना का लॉस होगा, इस क्वार्टर में आपको फ़ायदा होगा, और इस क्वार्टर में इस क्वार्टर की जो लास्ट डेट होगी उसमें जो यानी जो ट्रांजैक्शन डेट होगी उस दिन ये USD 66 पर USD हो जाएगा। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा है। देखो क्या करना है कि हमने 1 जनवरी को तो चूँकि कोई पैसा वैसा लिया दिया अगर नहीं गया है तो हमें कोई रिकॉर्ड नहीं करना। वैसे ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ डेरिवेटिव का है क्वेश्चन, एम्बेडेड डेरिवेटिव का। एम्बेडेड डेरिवेटिव में स्पॉट रेट दिया जाता और एम्बेडेड डेरिवेटिव सेल या परचेज के ट्रांजेक्शन होते थे, उसके साथ फ्लक्चुएशन जो है अटैच होता था। इसमें सीधा करेंसी की ही मतलब सेल परचेज हो रही है, ये फ़र्क होता है डेरिवेटिव और एम्बेडेड डेरिवेटिव में। तो देखो 1 जनवरी को तो हम कोई अकाउंटिंग करेंगे नहीं, सीधा 31/3 को अकाउंटिंग करेंगे। पहले क्वार्टर में हमें 25,000 का हमें लॉस हो रहा है तो हमने FL बुक कर लिया, पेंडल फाइनेंशियल लायबिलिटी हमें बुक कर ली 25,000 रुपये की, पेंडल में डाल दिया 25,000 रुपये। इस दिन हमें फिर हो रहा है कि नहीं यार 25,000 का लॉस नहीं होगा, सिर्फ 15,000 का ही लॉस होगा। तो हमें जो 10,000 का हमने एक्स्ट्रा जो इसमें लॉस बुक किया हमें वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमने अगले क्वार्टर में जो है जो 25,000 का लॉस बुक कर रखा था उसको हमने 10,000 को रिवर्स कर दिया, यानी नेट अब कितना लॉस हो गया, नेट लॉस 15,000 का हो गया, है ना। देखो नेट लॉस 15,000 का हो गया। अगले क्वार्टर में फिर हमने देखा कि भैया हमें तो प्रॉफिट होगा 12,000 का, यानी अभी तक हमें लॉस हो रहा था 15,000 का, अब हमें 12,000 का प्रॉफिट हो गया। नहीं, जब पूरा जो 15,000 का लॉस था उसको हम पूरा रिवर्स करेंगे और फिर नया जो फाइनेंशियल एसेट है 12,000 का उसको बुक कर देंगे, यानी 12,000 का प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन उसके पहले जो भी हमारा जो लॉस जो हमने बुक कर रखा है उसको रिवर्स करेंगे। तो 15,000 का लॉस हमें बुक कर रखा था, तो 30 सितंबर को हमने क्या किया, 15,000 का जो है लॉस हमने रिवर्स किया। देखो पेंडल को क्रेडिट किया, है ना, और फाइनेंशियल लायबिलिटी को हमने डेबिट कर दिया। तो ये 15,000 का जो लॉस जो यहाँ पे नेट लॉस आ रहा था 15,000 का, उसको यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया। यहाँ पे आता है ना, ये इसको मिलाओगे तो नेट 15,000 का लॉस आएगा, इसको यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया। और यहाँ पे बताया था कि हमें 12,000 का प्रॉफिट होगा, तो हमने 12,000 का प्रॉफिट अलग से हमने बुक कर लिया। उसके बाद इस दिन पता चलता है कि स्पॉट रेट है वो 66 पर USD है, और हम खरीद कितने में 68 में खरीद रहे हैं, यानी बाप रे हमें तो लॉस हो रही थी। ये जो हमने एस्टिमेशन करी थी कि हमें प्रॉफिट होगा ये तो गलत है, तो हमें पूरा का प्रॉफिट हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया था 30/9 को, 31/12 को हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट रिवर्स कर दिया, और हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमने प्रॉफिट रिवर्स कर दिया। और हम फिर 31 दिसंबर को हम हम क्या करेंगे, परचेज़ कर लेंगे 66 रुपीज़ में USD परचेज़ कर लेंगे और उसको 68 रुपये का हम पे करेंगे। देखो यहाँ पे हमने रिवर्स किया जो प्रॉफिट था उसको, और हमने कैश हमें मिला, कितने का मिला,
कैश हमें मिला 66 रुपये के हिसाब से, यानी हमें मिला, हमने कितने यूएसडी परचेज करने के लिए बोला था, 20,000 यूएसडी, यानी 20,000 इंटू 66 हमें इतना रुपये मिला, यानी वैल्यू तो इतनी होगी ना रुपए में। 20,000 यूएसडी की वैल्यू कितनी होगी, एक यूएसडी के लिए 66, तो 20,000 वैल्यू कितनी होगी, 13,20,000 रुपये की। वही तो इतना पैसा हमारे पास आया और गया कितना, हम देखो एक यूएसडी पे हमें 66 रुपये सिर्फ मिला आज, और हमने एक ही यूएसडी पे 68 रुपये गवा दिया। ठीक है, तो यानी लॉस कितना हो गया, लॉस हमारा टोटल में 40,000 का होगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारा लॉस हो गया, यानी इतना कैश आया, इतना कैश गया, 66 के हिसाब से आया, 66 के हिसाब से गया, यानी हमारा लॉस $2 प्रति डॉलर का हो गया, नहीं टोटल इतना लॉस हो गया। ये थोड़ी सी एंट्री हर क्वार्टर पे देखो, पहले मार्च क्वार्टर एंडेड, मार्च क्वार्टर एंडेड, जून क्वार्टर एंडेड, सितंबर क्वार्टर एंडेड, दिसंबर। इसी तरीके से हम बोलते हैं ना कि हर क्वार्टर की आपको एंट्री करनी, तो हर क्वार्टर की हमने एंट्री कर दी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डेरिवेटिव का, एम्बेडेड डेरिवेटिव से भी ज़्यादा आसान। मैं एक बार दोबारा से डिफरेंस बना देता हूँ डेरिवेटिव और एम्बेडेड डेरिवेटिव में। तो जो एम्बेडेड डेरिवेटिव होता है, इसमें क्या होता है कि आप को एक सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो, उसके साथ आपका एक्सचेंज गेन या लॉस होता है, एक्सचेंज गेन या फिर लॉस होता है। और जो सिंपल सा डेरिवेटिव होता है, इसमें आप सीधा करेंसी में डील करते हो। ठीक है, तो एक्सचेंज लॉस इसी के साथ ही होता है, लेकिन इसमें अलग अलग होता, मतलब इसमें आप अलग अलग कर सकते हो, इसमें अलग अलग नहीं कर सकते। इसमें करेंसी की डील होती है और इसमें सेल परचेज की डील होती है, लेकिन उसमें करेंसी चूँकि फॉरेन एक्सचेंज वाली, क्योंकि एम्बेडेड डेरिवेटिव में सेल परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, इसलिए एक्सचेंज गेन या लॉस आता है। बट इसमें तो सीधा फॉरेन एक्सचेंज में ही डीलिंग हो रही होती है डेरिवेटिव में। तो और डेरिवेटिव को क्वेश्चन बहुत आसान आता है। इसमें क्या होता है, हर क्वार्टर में आपको ऑलरेडी गेन, पूरा नेट गेन, एक्सचेंज लॉस दिया रहता है, लेकिन जो एम्बेडेड डेरिवेटिव होता है उसमें आपको स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट दिया हुआ रहता है। उससे आपको आइडिया लगाना होता है कि एक्सचेंज हो रहा है कि एक्सचेंज गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है।